कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अगर लगातार कोरोना का कहर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पंजाब में लॉकडाउन की स्थिति दोबारा बन सकती है, तो उसका इंडस्ट्रीज पे क्या असर पड़ना है? नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही थी कि रेडिएशन में वो एक आयंस प्रोड्यूस करता है जिससे कि हम इंडोर को सेफ बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी है कि सब बेसिक प्रिकॉशन तो आपको रखनी है। लॉकडाउन में जब घर बैठे रहे तो सारी नॉलेज वहीं हमें आ गई थी कि क्या करना है। सो नॉलेज है, आई थिंक केयरलेसनेस। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ सबसे पहले अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम आशीष रखेजा है। मैं कंसल्टिंग इंजीनियर हूँ अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एयर कंडीशनिंग इंजीनियर हूँ और अपनी सोसाइटी इशरे जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या फ्यूचर देखते हैं इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि पीछे 1 साल पहले की बात करता हूँ, कोरोना काल में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से आई थी वहाँ पहुँच चुकी हैं। तो आने वाला फ्यूचर क्या देखते हैं इंडस्ट्रीज़ का अगर कोरोना लगातार इसी तरह बढ़ता रहा तो? देखिए साहब, जो भी अभी है, जो 1 साल पहले था, आज जहाँ हम खड़े हैं बहुत आगे आ चुके हैं। आज की डेट में जब हम हैं तो हम वैक्सीन भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट को पूरा एक मोबिलाइज देख रहे हैं जो फास्ट वैक्सीनेशन के लिए। आज सवेरे ही न्यूज़ थी कि जो पुणे जैसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं तो उन्होंने कहा जी साहब ऑल यंगस्टर्स विल आल्सो गेट वैक्सीनेटेड। 70-80 लाख लोग साथ साथ वैक्सीनेशन बात करें तो अब इंडिया पूरा तैयार है इसके लिए। जो सेटबैक मिला हमें 1 साल में, वी आर ऑल रेडी। जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, ठीक है चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर तभी बनता है जब वो चैलेंजेस को ओवरकम करता है। मैं आज देख रहा हूँ हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देयर इज़ अ डेफिनेट बाउंस बैक। स्पेशली मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँगा, डेफिनेट बाउंस बैक है। गवर्नमेंट का स्पेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि नए रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, एयरपोर्ट्स, हाईवेज़, बिल्डिंग्स, इतना सारा काम हो रहा है। अगर आप पंजाब में ही देखें, जो लुधियाना देख लीजिए या चंडीगढ़ में भी देख लीजिए, जितनी बिल्डिंग्स की बातें अब हो रही हैं, और चाहे वो रेजिडेंशियल डिमांड हो या वो रिटेल की डिमांड हो या वो हॉस्पिटल हो या इवन हॉस्पिटैलिटी जिसके लिए सारा हिमाचल जाना जाता है, तो देयर इज़ अ बिग बाउंस बैक विच इज़ हैपनिंग देयर। सो थिंग्स विल गेट बेटर। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहने जा रहा है, और एंटरप्रेन्योर जो हम लोग हैं सब, आई थिंक वील गेट बैक। आपने पंजाब की बात करी है तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अगर लगातार कोरोना का कहर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पंजाब में लॉकडाउन की स्थिति दोबारा बन सकती है, तो उसका इंडस्ट्रीज़ पे क्या असर पड़ने वाला है? आई थिंक आप अगर उनका ध्यान से देखें, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सब ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम अपनी जो केयरलेस हो जाएंगे, तो ये सिचुएशन लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। बोला गया मास्क, जैसे आज भी हम इंटरव्यू हम बाहर ओपन में कर रहे हैं, हम अंदर नहीं कर रहे। गैदरिंग्स हमें एक रिस्पॉन्सिबल रहना है, तो उन्होंने ये कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब कि कोरोना हालात बिगड़ते हैं हमारे तो हाथ में lockdown- है, जो हालात बिगड़ रहे हैं और हम ही बिगाड़ रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, तो हमें देखना है। तो हमें वो कॉशियस कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, और वैक्सीन है। आज हमें पता है कैसे कोरोना से डील किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अभी हमारी जैसे एक अंदर सेमिनार चल रहा है जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही थी कि रेडिएशन में वो एक आयंस प्रोड्यूस करता है जिससे कि हम इंडोर को सेफ बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी है कि सब बेसिक प्रिकॉशन तो आपको रखनी है। तो जितनी भी हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, और अगर हम बेसिक प्रिकॉशन रखें तो सब ठीक हो सकता है। आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ को कैसे देखते हैं? क्या क्या टेक्नोलॉजियाँ आ सकती हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं कि आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर सकें? अगर आप सिर्फ कोरोना के उससे बात करेंगे तो आई थिंक ये प्रूव हो चुका है कि कोरोना का जो स्प्रेड होता है, मेन 2 तरीके हैं। या तो आप फिज़िकल टच करने से होता है चीज़ों को, मतलब आसपास हम ज़्यादा होते हैं, और जो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलती हैं उससे होता है। अब अगेन मास्क पहने, फिज़िकल डिस्टेंस रखें, साथ में हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ लाइक एयर को क्लीन करने के लिए यूवी
और उसको डील करनी। और भी कई टेक्नोलॉजीज़ हमारी एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, चाहे वो एयरबॉर्न हो, चाहे वो फिज़िकल टच के थ्रू हो, या वो क्लोज कॉन्टैक्ट। तो देयर आर सॉल्यूशंस अवेलेबल। इंडस्ट्रीज़ को कोई इससे नहीं होगा। आई थिंक बेसिक प्रिकॉशन जहाँ तक रखी जाएगी, हाइजीन रखी जाएगी, कोई मुश्किल के वो नहीं है। और कई ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं आज की डेट में। अभी भी जैसे एक अंदर पिक्चर चल रही, मूवी दिखा रहे थे, कोई एक वीडियो थी किसी एक इंडस्ट्री की थी जो वाल्व इंडस्ट्री है, जो वाल्व बनाते हैं, और उनका यहीं पे ही है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने पूरे पिछले एक साल में, जहाँ हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन की, जहाँ हम बात कर रहे हैं कोरोना की, उन्होंने ग्रोथ उनको मिली है। और ग्रोथ ऐसी मिली कि उन्होंने अपने वर्कर्स का ध्यान रखा, उनकी हाइजीन का ध्यान रखा, और उनके कोरोना केसेस कुछ भी नहीं हुए वहाँ पे। तो अगर आप बेसिक फंडामेंटल्स ठीक रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। फ्यूचर क्या देखते हैं आप आने मैं वाले फ्यूचर साल में, 2 साल में, 3 साल में? मेरे लिए फ्यूचर ब्राइट है, और स्पेशली मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा एक्सपर्टीज़ वहीं है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सारे इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि 10 से 12% जीडीपी ग्रोथ इस साल होने जा रही है, चाहे वो इंटरनेशनल इंडिकेटर हो, डोमेस्टिक इंडिकेटर हो। और इंडिया विल रिमेन शाइनिंग, इंडिया विल रिमेन ऑन टॉप। मेरे हिसाब से फ्यूचर इज़ ब्राइट, एंड एज लॉन्ग एज, जैसे कैप्टन साहब ने भी कहा, अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो कोरोना को हम पीछे धक्का दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर हम पंजाब के विलेजेस की बात करते हैं, विलेजेस में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि कल हम सर्वे कर रहे थे, तो सर्वे में हमने 50 साल के लोगों से बात भी करी, 60 साल के लोगों से बात भी करी, 70 साल के लोगों से बात भी करी, 85 साल तक के बुजुर्गों से बात भी करी है। तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हम कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाएंगे जब तक हमें बीमारी नहीं हो। देखिए, कोई भी नई चीज़ आती है तो साथ में उसकी मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, जो ख़ास तौर से जो हम मैसेजेस वगैरह देखते हैं, तो हर तरह की चीज़ें उस पर आती हैं। लेकिन जो वैक्सीन डेवलप हुई है बहुत ही साइंटिफिकली डेवलप हुई है। जहाँ तक इसके बारे में, नॉलेज के बारे में है, आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है नॉलेज देने के लिए। लॉकडाउन में जब घर बैठे रहे तो सारी नॉलेज वहीं हमें आ गई थी कि क्या करना है। सो नॉलेज है। आई थिंक केयरलेसनेस और नॉलेज के बीच में थोड़ा सा फ़र्क है। वहीं पे हम सिर्फ एक जो बीच में एक पीरियड आया 3-4 महीने का, जहाँ केसेस बहुत कम हो गए, हमने कहा सबने बोलना शुरू कर दिया कोरोना तो ख़त्म हो गया जी। अब कोरोना ने आपको वापस दिखा दिया कि ख़त्म कहीं नहीं है, वो यहीं का यहीं है। इट्स जस्ट अबाउट। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, आपने वैक्सीन लगवाई? मैंने बिल्कुल लगवा ली है जी। मैं जैसे ही अभी खुली वैक्सीन अप्रैल 1 से 45 साल से ऊपर के, मैं पहला था उनमें से, जाके लगवा के आया हूँ, और मैं दूसरी डोज की भी इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे फ्यूचर ब्राइट ही बोलूँगा मैं। थैंक यू। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ 12 ਤੋਂ 15% ਅਪ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਵਰਮਾ, ਸਾਂਝਾ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसीं मिस ना करो।